हेलो फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 11 है। पार्ट 10 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चुनिंदा प्रश्नों को ऐड किया गया है और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। टोटल 25 क्वेश्चन है। जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, हल्के क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक टेस्ट को दीजिए। पहला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या लघुकरण कर सकता है? यानी क्षमा कर सकता है या फिर उसकी सजा को घटा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 के तहत। दूसरा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को मनोनीत करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है बताइए। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? यह अधिकार संसद को है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है बताइए। यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 63। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है बताइए। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है बताइए। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है बताइए। यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने समय के अंदर चुनाव होना जरूरी है? 6 माह के अंदर। ऑप्शन बी। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है बताइए। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 साल के लिए। ठीक है। अधिकतम 3 साल के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, उसके बाद चुनाव कराना जरूरी होता है। किस राज्य में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कितनी बार? 10 बार। लेकिन यहां पे ध्यान में रखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है लेकिन कुछ कुछ समय के लिए। वहीं अगर क्वेश्चन ऐसे पूछें कि किस राज्य में सबसे अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो पंजाब में केवल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, लेकिन सबसे अधिक समय के लिए यानी 3500 से अधिक दिनों के लिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था बताइए।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब में। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कब? 1951 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। बाहरी आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू कर सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 360 में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में किसी भी राज्य में एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? बताइए कि वो प्रधानमंत्री कौन है जिनके शासनकाल में किसी भी राज्य में एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? इंद्र कुमार गुजराल के शासनकाल में। ये 1997 से लेकर 1998 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उस दौरान किसी भी राज्य में एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में सबसे अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए गए? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में राज्यों में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से लेकर 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। उस समय राज्यों में 20 बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए। ध्यान में रखिए, 20 बार। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये पूछे कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। मुझे जहां तक याद है उनके शासनकाल में 49 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए गए। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? बताइए। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? यह अधिकार है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? बताइए। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए थे? बताइए। तो अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो कि निर्विरोध चुने गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। संविधान लागू होने के बाद भारत में सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? बताइए। सबसे पहले तो ये जानिए त्रिशंकु संसद क्या होता है। मान के चलते हैं कि भारत में आम चुनाव हुआ और आम चुनाव में अगर 50 सीटें हैं, कुल 50 सीटें हैं, तो बहुमत के लिए 26 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को। लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो वो संसद जो बनता है वो त्रिशंकु संसद बनता है। कोई भी पार्टी एक पार्टी के साथ गठबंधन करके बहुमत प्राप्त करके सरकार बना सकती है, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, उसे त्रिशंकु संसद कहा जाता है। ठीक है। यहां पे एक चीज और जानिए, अगर कोई भी पार्टी किसी से गठबंधन करना नहीं चाहती है, यानी किसी को भी गठबंधन करने के बावजूद भी अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो संसद को भंग कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होंगे। तो बताइए, भारत में सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1989 में। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री परिषद, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा? कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो वो एकमात्र व्यक्ति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, 35 दिनों के लिए ये मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे भारत के। ठीक है, अच्छा हुआ क्या था उस समय? 1969 की बात है। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति थे वी गिरी और भारत के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये बात 1969 की है। उस समय पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अचानक से मृत्यु हो गई। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद खाली हो गया। तो जो उपराष्ट्रपति होता है, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होगा तुरंत वो राष्ट्रपति का एक्टिंग राष्ट्रपति वो बन जाएगा। तो वी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए भारत के और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना था। तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होना था कि वी गिरी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गया। तो जब भी दोनों पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो जो राष्ट्रपति का पदभार है वो ग्रहण करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यही सिचुएशन क्रिएट हुआ था 1969 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बताइए। राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा किया जाता है। ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यों के विधान परिषद है वो भाग नहीं लेता है। भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? भारत का कौन सा व्यक्ति भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो ये थे हमारे भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चंस। जितना भी स्कोर है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।